नमः शिवाय। राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र किसी युवती को, किसी फीमेल को, किसी गर्ल को, किसी लड़की को अपने बस में करना चाहते हैं। वन साइडेड लव के शिकार हो चुके हैं, एक तरफा प्रेम के शिकार हो चुके हैं और आप चाहते हैं वो आपके बस में हो जाए। तो यह प्रयोग जिसमें एक पैसे का भी आपका खर्च नहीं है, यह करने के बाद आप आसानी से उसको अपने वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में, आकर्षण पास में बांध सकते हैं। बहुत सरलतम प्रयोग है। सद्भाव विश्वास के साथ इसको आजमाइएगा, मगर रिक्वेस्ट है आप लोगों से, किसी को ब्लैकमेल करने की नियत से, धोखा देने की नियत से, चीट करने की नियत से कदापि इसका प्रयोग नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मनचाही शादी करना, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, वहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। या आपकी पत्नी से आपकी अनबन हो गई है, अनबन होती जा रही है, या आपकी प्रेमिका आपसे रूठ करके दूर जा रही है, आप लोग के बीच में कुछ खटर पटर चल रहा है, रिश्ते ठीक ठाक नहीं चल रहे हैं, वहाँ पर इसको आजमा के देखिएगा। या किसी भी रिश्तों को बैलेंस करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप सच्चा प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं कि वह आपकी समस्त इच्छाओं को पूरा करे, तो वहाँ इसका प्रयोग करके देखिए। यह प्रयोग जिस पर भी किया जाएगा वह आपकी समस्त इच्छाओं का पालन करना शुरू कर देगा या शुरू कर देगी, और जो आप चाहेंगे वैसे ही वो करेगा या करेगी, वैसे वो चलेगा या चलेगी। अपने आप में बहुत चमत्कारिक प्रयोग है और बिना पैसा खर्च किया गया प्रयोग है। आजमा के वशीकरण का प्रयोग किसी को भी अपने बस में करके अपनी मनचाहा कार्य करवाने के लिए। वशीकरण की सिद्धि के लिए यह आवश्यकता है कि आप जब वशीकरण का प्रयोग करें तो अपने मन में एकाग्रता अनुभव करें। वैचारिक जगत की कोई बातें आपके दिमाग में नहीं चलेगी। अंदर से प्रसन्नता के भाव के साथ कोई प्रयोग करेंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। वशीकरण करना बहुत कठिन नहीं है, मगर इतना भी आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है तो जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे या हाथ डालेंगी उसमें सफलता तुरंत मिल जाएगी। और यदि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है तो थोड़ा समय लगेगा, फिर भी आप प्रयोग करिएगा, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी बैलेंस हो या बैलेंस करना है, इसके लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं, कुछ छोटी छोटी साधनाएं हैं जो हमारे माध्यम से आप अपने घर बैठे कर सकते हैं या कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमसे संपर्क करें। और जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं तो अपने इष्ट का स्मरण आपको करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है। उसके बाद कोई प्रयोग करें, आपको सफलता मिलेगी। यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश न हो। जो आपकी अनुचित या उचित मिले ऐसे गुरु की तलाश करिए और उनसे आदेश लेकर के यह कार्य करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। फिर भी यदि आपको लगता है कि कोई गुरु आपको नहीं मिल रहा है तो भी आपको निराश नहीं होना है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रयोग करें तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और आग्रह करूंगा आप लोगों से कि हमसे संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। फोन कॉल का प्रयोग कम से कम करें। फोन कॉल उठते नहीं है, अनेकों कॉल आने के चलते
मोबाइल साइलेंट ही रखा जाता है। किसी का फोन रिसीव होता है, किसी का नहीं होता है, और फोन रिसीव होने के बाद ही मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि व्हाट्सएप पर जा करके हमसे संपर्क करें। अतः व्हाट्सएप पर आए, अपना नाम, अपना तुरंत खींचा फोटो, और जिसको अपने बस में करना चाहते हैं उसका नाम, उसका फोटो, और जो भी समस्या हो 1 या 2 लाइन में टाइप कर दें, जिससे मैं आप लोगों की जानकारियां समझ सकूं, आपकी इच्छा में जान सकूं। और हाँ, ये सब चीज गुप्त ही रहता है, अतः आपको संकोच करना नहीं है, शर्माना नहीं है, परेशान नहीं। और यदि आप कोई टोटके का, कोई यंत्र का, कोई मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं और अनेकों बार आपने किया है, आपको सफलता नहीं मिली है, तो भी आप परेशान न हो। हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करें। अगर आप सही हैं तो आपके लिए मैं अनुष्ठान करूंगा और आपको आपके इच्छित कार्य में सफलता दिलाऊंगा। हाँ, इसके लिए जो भी सामग्री खर्च होगी, जो दक्षिणा होगी, वो आपको देगा। हम चलते हैं इस प्रयोग पर, जो आज का प्रयोग है। इस प्रयोग में उसके केस, उसके सर के बाल की आवश्यकता है। महिला के, लड़की के, फीमेल के बाल आपको प्राप्त है। और यह प्रयोग आपको अमावस की रात में करना है। अमावस्या की रात में खुले स्थान का मतलब आपका छत हो सकता है, आपका आंगन हो सकता है, जहां से आसमान डायरेक्ट दिखे, उसे खुला स्थान। कमरे में बैठ के नहीं करेंगे, आराम से बैठ जाएं। आसन का प्रयोग कर लें बिछाने के लिए, जिस पर आप बैठेंगे, जो पुरुष का आसन हो, चाहे कंबल का या ऊन का, कोई भी आसन हो जो ऊर्जा का कुचालक हो। कुछ नहीं मिले तो कोई भी आसन ले करके आप उस पर बैठ जाएं, चाहे वो दर्री हो, कंबल हो, कुछ भी जो उपलब्ध हो। उसके बाद उसके केस को अपने दाहिने हाथ में ले करके उसको पाने की इच्छा करें, और आप कहें कि हे ब्रह्मांडीय शक्तियां, आपके माध्यम से मैं इस फीमेल, इस लड़की, जो भी उसका नाम है, उसके बारे में सोचते हुए उसका वशीकरण करना चाहता हूँ। कृपया आप लोग हमारी मदद करें। अंदर से वो भाव लाइए, उसको पाने की इच्छा लाइए। उसके बाद से क्या करना है, आपको 10 मिनट तक आपको उसके बारे में सोचना है। उसकी अच्छाई को सोचना है, उसके चेहरे को सोचना है, उसके सौंदर्य को सोचना है। 10 मिनट तक आप उसी के बारे में सोचिए। आपका ध्यान कहीं भटकना नहीं चाहिए। उसके रूप का, उसके सौंदर्य का, उसके अच्छाइयों का आपको कम से कम 10 मिनट तक आपको सोचना है। उसके बाद आप अपने आप से वादा करें, ब्रह्मांडीय शक्तियों से वादा करें कि मैं तुमको खुश रखूंगा, मैं उसको खुश रखूंगा। वादा करें, उसकी अच्छी अच्छी बातों की कल्पना करें, उसके रूप का, उसके सौंदर्य का चिंतन करें। उसके बाद पुनः ब्रह्मांडीय शक्तियों से कहें, आह्वान करें, हे ब्रह्मांडीय शक्ति, मैं चाहता हूँ ये हमारे बस में हो जाए, और मैं इसको हमेशा खुश रखूंगा, इसे कोई भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, कभी भी बुरे भाव से, बुरे नियत से मैं इसका शोषण नहीं करूंगा, कहीं ब्लैकमेल नहीं करूंगा। कृपया हमें इसको पाने में हमारी सहायता करें। उसके बाद उसका नाम बोलते हुए उसके बालों को, उसके केस को आप हवा में ऐसे उड़ा दीजिए। मात्र इतना करने के बाद देखिएगा चमत्कार। लेकिन यह प्रयोग आपको लगातार 3 अमावस्या को करना है। अमावस्या कब पड़ता है, गूगल पर देख लीजिएगा या अपने आसपास पड़ोस के पंडित जी से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद। राम राम।